हालेलुया। आइए कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें इसी स्पिरिट में और इसी उपस्थिति में हम एकजुट और परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करें। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने मुखों को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। आइए अपने मुखों को खोले। ले फ्रहान तलेश करे घंटा ओ रे गा 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 गान तले फ्रहान तलेश करे घंटा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lega banta na mante lega genta leba banta lem prahanta. O rega ga 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 ganta lem prahonto lesh करे घांता। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम इस जगह पे आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आपकी ईश्वर की सेना हम इस जगह पर रिलीज करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ले ब्रहान तलेश करे घान तले गगोन तले ब्रहानता हाल ब्रएन तो लो बबोन तो ले ब्रहानता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। प्रभु आज आप आपके वादों के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो योजना, जो प्लान आज आपने आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर रखी है, प्रभु आज पिता परमेश्वर, आज आप जो बात लोगों से करना चाहते पिता परमेश्वर, आज आप उनसे करी है। प्रभु आपकी स्वर्ग की सेना पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओरेगा बांता लेगा बोंतो ले प्रहांता। हालेलुया। ओरेगा गा 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 गांता लेगा गांता लेगा गोंतो ले प्रहांता। प्रभु जी आपकी स्वर्ग की सेना मैं इस जगह पर रिलीज करता हूँ। ले प्रहांता लेगा बांटा ले बांटा ले प्रहो ओ बबोंतो। पवित्र आत्मा, आज लोग आपकी स्पिरिट से पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में भर जाए। प्रभु आज हो पिता परमेश्वर, आपके लोग आपकी आवाज को सुन पाए। प्रभु आज हो तू बात करना चाहता है अपने लोगों से करे। ले प्रहांता लेगा गांटा ले प्रहांता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इन सभा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आज की सभा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण आप ले पिता परमेश्वर। मैं नहीं बल्कि आप आज हमसे बातें करें प्रभु। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर, जितने लोग आज यहाँ पे खड़े हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपके लहू के अंदर में छुपाता हूँ प्रभु। हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाए। हालेलुया। और आप सबको फिर से देख के मैं बहुत खुश हूँ। और पिछले पूरे हफ्ते हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और कई सारे लोग इस सभा के लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। और आज सुबह से मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, सुबह से मैं आपके लिए उपवास प्रार्थना में हूँ। और इस जगह से आने से पहले परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और परमेश्वर मुझे कह रहा था कि आज जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आज जो परमेश्वर इस कलीसिया में काम करेगा, इससे पहले वो सारे काम आपने देखे नहीं होंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ले फ्रहान तलेश करे घान तलेगा बांता। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज जितने भाई जितने बहन इस वचन को सुनने वाले हैं या जितने लोग आज परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं, अपने आप को तैयार करे। पवित्र परमेश्वर को बोले कि जिस जगह पे आप बैठे परमेश्वर को बोले कि खुदा आज तू मुझसे बात कर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, वो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस कलीसिया को कहना चाहता हूँ, ले फ्रहान तलेश करे खानता। जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब तुम इस जगह पे जाओगे ये पूरा हॉल स्वर्गदूतों से भर जाएगा। आज कोई भी व्यक्ति इस जगह से खाली नहीं जाएगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आप बैठे हैं और जिस जगह पे आप बैठे हैं परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाए और परमेश्वर से बोले कि प्रभु आज तुम मुझसे बात कर। मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन बात करने वाला वो खुदा है और वो आज आपके जीवन के अंदर बात करेगा। हालेलुया। ले फ्रहान। तो प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर दिन के लिए। और मैं पास्टर डैड का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार मौका मुझे दिया कि आज मैं आप सबके साथ परमेश्वर के कलाम को शेयर कर सकूं। और मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। मैं
खुद इस चर्च में आने के बाद बहुत आशीषित हुआ हूँ। हालेलुया। और जब मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च में आया, उसके बाद मैं जब वापस अपने घर चला गया, मेरे लिए परमेश्वर ने यूरोप के डोर्स को ओपन किया। हालेलुया। और मैं अपने आप को एक आशीषित व्यक्ति समझता हूँ कि मैं इस चर्च में परमेश्वर के कलाम को आपके साथ शेयर किया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपके चर्च के लिए मैं बड़ा धन्यवाद हूँ और सारे लोगों के लिए मैं बड़ा धन्यवाद हूँ कि आप आज के मीटिंग में उपस्थित है। और आज परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बातें मेरे दिल के अंदर डाली है। आइए हम खोलेंगे मत्ती किताब इसका 22 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू उसका 22 अध्याय और 11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती किताब उसका 22 और 11 और 12। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसके नीचे वाले 13 वचन को फिर से पढ़े, 13 वचन को पढ़े फिर। बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बात मेरे दिल के अंदर डाली है और जो वचन मैंने आज आपके सामने खोला, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। और जो परमेश्वर ने आज का मेरा प्रचार का विषय यह है कि आपके विवाह के वस्त्र कहाँ है। आज जो प्रचार का विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे प्रचार का विषय यह है कि आपके विवाह के वस्त्र कहाँ है। हालेलुया। 11-12 में लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने के लिए उस महल में आया तब वहां पे उसने एक व्यक्ति को देखा और उसने उस व्यक्ति को एक सवाल किया, हे मेरे मित्र, तेरे विवाह के वस्त्र कहाँ है। और आज इसी प्रकार मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि आपके विवाह के वस्त्र कहाँ है, आपके शादी के वस्त्र कहाँ है। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबों ने बड़े अच्छे खूबसूरत वस्त्र पहन के आए। मैं इस वस्त्र की बात नहीं कर रहा जिस वस्त्र के बारे में वहां पे लिखा है, मैं उस वस्त्र के बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, ध्यान से सुनना। आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज जो विवाह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वस्त्र के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैंने आप सबसे एक सवाल किया कि आपके विवाह के वस्त्र कहाँ है, आपके शादी के कपड़े कहाँ है। जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, थोड़ी हिंदी है, जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, 1 वचन से लेकर हम 8 वचन को पढ़ेंगे तो पहले वचन में हमें दिखाई देता है कि यीशु मसीह जो स्वर्ग राज्य की तुलना एक विवाह के भोज के साथ कर रहा है। और यीशु मसीह ने हमेशा स्वर्ग राज्य की जो तुलना है हमेशा किसी ना किसी जगह पे की। हम देखेंगे लूका 18 में देखेंगे या और कई जगह पे देखेंगे, यीशु मसीह ने जो स्वर्ग राज्य की जो तुलना है हमेशा विवाह के भोज के साथ की है। और यीशु मसीह इस वचन की तुलना स्वर्ग राज्य के साथ कर रहा है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब हमने 11 और 12 को पढ़ा तो वहाँ पे एक राजा है, जो राजा अतिथियों को देखने के लिए जो उस महल के अंदर बैठे हैं उनको देखने के लिए जब अंदर आया तो उसने उस व्यक्ति को सवाल किया। वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उस लोगों में से एक व्यक्ति को उसने सवाल किया, हे मेरे मित्र, तेरे शादी के वस्त्र कहाँ है। और इसी प्रकार आज मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूं, या आज आपके सामने मैं एक सवाल रखना चाहता हूं कि आपके शादी के वस्त्र कहाँ है। हालेलुया। आइए 1 वचन को हम खोलेंगे। इसी अध्याय का 1 वचन, पहली आयत। यस। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि, जी यहाँ पे लिखा है कि यीशु फिर से उनसे दृष्टांतों में कहने लगा,
जिस जो अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत यहाँ पे कह रहा है, वो स्वर्ग राज्य का दृष्टांत है। आगे बढ़िए। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। हालेलुया। यहाँ पे एक राजा है जो अपने पुत्र की क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। हालेलुया। आसमान की बादशाही और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। हालेलुया। तीन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजा है वो परमेश्वर है। उस राजा का पुत्र जो है वो यीशु मसीह है, और जो आमंत्रित किए गए वो लोग हैं वो यहूदी है। इस बात को समझिए थोड़ा सा। जो राजा है वो परमेश्वर है, राजा का जो पुत्र है वो यीशु मसीह है, और उस शादी में जितने लोगों को बुलाया गया था वो कौन था, यहूदी है। हालेलुया। और उस राजा के पुत्र के द्वारा आशीष पाने के लिए, जीवन पाने के लिए उस राजा ने अपने दासों को यहूदी लोगों के पास भेजा। आगे बढ़िए। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। आगे उसके 5 वचन। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बस इस वचन को 1 से लेके जो 7 वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक भविष्यवाणी है जो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बताई, जो राजा है, इस बात को समझिए ताकि आप इस वचन को समझ सके। जो राजा है वो परमेश्वर है, राजा का जो पुत्र है वो यीशु मसीह है, और जिन लोगों को बुलाया गया था वो यहूदी लोग हैं। और राजा के पुत्र के द्वारा आशीष और जीवन पाने के लिए राजा ने उन यहूदी लोगों को बुलाया था। लेकिन इस 1 से लेकर 6 वचन को हम पढ़ते हैं तो उन्होंने आना न चाहा। कोई व्यापार को गया, कोई काम पे गया, कोई खेत में गया, और किसी ने तो उनके दासों को पकड़कर क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में जो आज बात आपके लिए और मेरे लिए डाली है वो ये है कि मेरे प्रियो, कि क्या आज आपके पास विवाह के वस्त्र है? और इसी वचन के पास मैं वापस आना चाहता हूं। जब हम 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है एक भविष्यवाणी है जो की गई थी, और वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। जो 1 से लेकर 7 वचन है वहां पे जो राजा था, परमेश्वर था, राजा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, और बुलाए गए थे यहूदी लोग थे, लेकिन उन्होंने आना न चाहा, और उन लोगों ने पकड़कर उनके दासों को मार दिया, और जो दास थे वो यीशु मसीह के चेले थे। हालेलुया। जब हम इस वचन के नीचे पढ़ेंगे तो इस वचन के नीचे हम पढ़ेंगे तो इस वचन को आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। आइए पढ़िए। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। देखो, जिन लोगों ने उस राजा के दासों को पकड़कर मार डाला था, और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, जब यीशु मसीह संसार में आया तो यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। उन यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए उसके 40 साल के बाद परमेश्वर ने उन नगरों का नाश किया रोमी सरकार के द्वारा। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। उसके नीचे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। हालेलुया। हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा है कि चौराहे पे जाओ, वहां पे क्या भले क्या बुरे उनको पकड़कर राजा के महल में उनको उठा कर लेके आओ।
हालेलुया। और यहूदी लोग की शादी को समझने के लिए आप उनकी शादी को समझना पड़ेगा। जब किसी राजा की शादी होती थी या किसी व्यक्ति की शादी होती थी तो उन लोगों को अच्छे वस्त्र दिए जाते थे, उन लोगों को अच्छा पोशाक पहनाया जाता था ताकि वो लोग उस राजा के महल में आके बैठ सके, ताकि वो लोग राजा के साथ बैठकर खाना खा सके, ताकि वो लोग उस महल में रह सके। देखिए, जिनको बुलाया गया था 1 से लेकर 6 वचन तक हमने जब पढ़ा, जिनको बुलाया गया था उन्होंने आना नहीं चाहा, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे 9 और नीचे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि क्या भले और क्या बुरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको और मुझे नहीं बुलाया था, आपको और मुझे उस शादी में नहीं बुलाया था। बुलाए गए तो अलग थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के मारे जाने के बाद आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर का सुसमाचार आपके लिए मेरे लिए उस सड़कों पे आया। क्या भले क्या बुरे, जो बुरे थे, जो भले थे, हम में से कोई लोग अच्छे थे, कई लोग बुरे थे और कई ज्यादा बुरे थे, उनके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार सड़कों पे आया और उनको उस सड़क से उठाकर महल में बिठाया गया। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको और मुझे नहीं बुलाया था उस शादी में, आपको और मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे, बाइबल कहती कि क्या भले और क्या बुरे। हम में से कुछ भले थे, कुछ बुरे थे, कुछ ज्यादा बुरे थे, उनको सड़कों से उठाकर महल में बिठाया गया। हालेलुया। हम यहूदी नहीं थे, हम परराष्ट्रीय लोग थे। हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया। हम यीशु मसीह के मारे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए और मेरे लिए सड़कों पे आया। हालेलुया। और हमें उस जगह से उठाकर महल में बिठाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, देखिए आज आप जिस परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, इसके लिए यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी। उसके लिए आज आप जिस आराम से बैठे हैं, इसके लिए यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खाए ताकि हम उस महल में जा सके, ताकि हम उस राजा के साथ बैठकर खाना खा सके, ताकि हम उस राजा के साथ संगति कर सके। हालेलुया। इसलिए मैंने आपके सामने सवाल किया कि आपके शादी के पोशाक कहाँ पे है। मैं इस वस्त्र के बारे में बात नहीं कर रहा, जो वस्त्र आपको शादी के भोज में लेके जा सकते हैं, जो वस्त्र आपको उस महल में लेके जा सकते हैं, जो वस्त्र आपको राजा के सामने बिठा सकते हैं, उस वस्त्र के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैं वापिस वो सवाल आपके सामने करना चाहता हूं कि आपके शादी के वस्त्र कहाँ है। हालेलुया। देखो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, 1 से लेकर हम 7 तक जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है एक भविष्यवाणी है जो यहाँ पे पूरी हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी भविष्यवाणी है वो आज हमारे जीवन में पूरी हो चुकी है। हाँ, आपको किसी ने तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, किसी पास्टर ने, कोई इवेंजलिस्ट ने, कोई प्रॉफिट ने आपके साथ आपके घर में आके वचन सुनाया है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपको सुनाया है। देखो, हम में से कई लोग अच्छे थे, हम में से कई लोग बुरे थे, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें उस महल के अंदर क्या हुआ, हमारे लिए परमेश्वर ने दरवाजे को खोला। हालेलुया। लेकिन जो बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या आज आपके पास विवाह के वस्त्र है जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है, फ्री दिया है। क्या आज सच में जो विवाह के वस्त्र है, जो उद्धार के वस्त्र है, क्या आज आपके साथ है, क्या आज आपके जीवन में है, क्या आज आपने उस वस्त्र को पहना है। देखो मेरे प्रियो, एक दिन वो राजा उस महल के अंदर जरूर आएगा, एक दिन वो राजा आपको और मुझे देखने के लिए जरूर आएगा। यदि आपके पास विवाह के वस्त्र नहीं रहेंगे तो राजा आपसे सवाल करेगा और कहेगा कि हे मेरे मित्र, तेरे विवाह के वस्त्र कहाँ है। देखो, एक दिन, वो दिन बड़ा
नजदीक है। वो राजा आएगा और वो आपसे और मुझसे सवाल करेगा कि हे मेरे मित्र, तेरे शादी के वस्त्र कहाँ है? और वहां पे 13 वचन में लिखा है, वो उस विवाह के अंदर चला तो गया, लेकिन उसके पास विवाह के वस्त्र नहीं थे। इस वजह से वो राजा से कुछ कह नहीं सका। जब राजा आपके सामने आएगा, जब परमेश्वर आपके सामने आएगा, जब बादशाह आपसे सवाल करेगा, हे मेरे मित्र, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तेरे शादी के, तेरे अनुग्रह के, तेरे उद्धार के वस्त्र कहाँ है? यदि उस समय आपके पास जवाब नहीं रहेगा तो वहां पे लिखा है, पढ़िए। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना। क्यों उस व्यक्ति को बाहर फेंक दिया गया? क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं थे, शादी के कपड़े नहीं थे। मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूं, यदि आपके पास शादी के वस्त्र नहीं रहेंगे, यदि आपके पास विवाह के वस्त्र नहीं रहेंगे, तो जिस प्रकार उस व्यक्ति को उठाकर, जिस प्रकार उस भाई को उठाकर अंधेरे में डाला गया, उसी प्रकार डाला जाएगा। यदि आपके पास शादी के वस्त्र नहीं रहेंगे। लेकिन आनंद की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब, उसकी तीसरी अध्याय और 16 वचन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार मैंने कहा था, जो राजा है वो परमेश्वर है, राजा का जो पुत्र है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसका कलाम कहता है कि उस राजा ने उसके पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि आप और मैं नाश ना हो, बल्कि क्या पाए? हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। देखो, राजा तो चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी पाए। क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी पाए? हालेलुया। उसके ऊपर वाला वचन पढ़िए। ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको कोई मोल नहीं आपको पे करना। जो मोल देना था, जो कुर्बानी देनी थी, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए 2022 साल पहले उस क्रूस पर दे दी। हालेलुया। बस आज आपको क्या करना है? आज आपको यीशु मसीह के ऊपर, उस राजा के बेटे के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप विश्वास करोगे, खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग बैठे, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, मैं विश्वास के साथ आपके जीवन के अंदर भविष्यवाणी करता हूं कि आप राजा के सामने बैठकर खाना खाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपको विश्वास करना बड़ा जरूरी है। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपके सामने बताना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। हम पंजाब में सेवकाई करते हैं, पंजाब खन्ना सिटी करतार नगर में हम सेवकाई करते हैं। और एक दिन संडे की सभा चल रही थी और सभा में एक हिंग सिंह व्यक्ति आया और चर्च में आके बड़े जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि आप इस चीज को बंद करो, आप गलत बातें बोलने लगा। और आधे जितने चर्च में लोग बैठे हुए थे, उससे आधे लोग चर्च छोड़कर भाग गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे, उसमें से एक बहन वहां पे बैठी हुई थी। उसका विश्वास था, यदि खुदा इस जगह पे है तो हमें वो कुछ नहीं करेगा।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में तलवार थी और बड़े लोग को लेके आया था और बड़े वहाँ पे शोर शराबा कर रहा था, लेकिन हमारा ईमान था, हमारा जिंदा खुदा जो राजाओं का राजा है वो उस जगह पे मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई उन्होंने हमें हानि नहीं की और वहीं से वो चुपचाप चले गए। लेकिन जो बहन वहाँ पे बैठी थी उसका विश्वास था कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, और जिस वक्त उसने, उस बहन ने, वो नई बहन थी, जिस वक्त उसने उस उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया, आज परमेश्वर ने उसको कई सारे चीजों से आशीषित किया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहता है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको अच्छा बोझ देना चाहता है। बस आपको उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हम इस लायक नहीं थे, हम यहाँ पे लिखा है बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, क्या भले क्या बुरे, हम परराष्ट्रीय लोग थे, हम सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार आपके और मेरे पास आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर आया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आज सच में आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? देखो, यीशु मसीह के बारे में सुनना और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, ये दो अलग चीजें हैं। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब यीशु के साथ आप चलते हैं, तो प्रभु यीशु आपके लिए उस राजा के महल के दरवाजों को खोलता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ चलोगे, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, तो कोई व्यक्ति आपके ऊपर सवाल नहीं करेगा, कोई व्यक्ति आपको सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा, आपने जिस परमेश्वर की विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उस महल के अंदर आपको जगह दे दी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का जीवन के बारे में नहीं लिखा, अनंत जीवन पाए, ताकि जो कोई, हम में से जितने भाई बैठे, जितने बहन बैठे, इसमें से जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई बहन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगी, वो क्या करेगी? अनंत जीवन को पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं बातें करता हूँ, जिस प्रकार मैं लोगों से बात करता हूँ, इस प्रकार मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। और मैंने बोला कि प्रभु, मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे लिए असंभव है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में कमियां है। लेकिन मैंने बोला कि प्रभु, तेरे लिए क्या असंभव है? प्रभु ने मुझसे कहा कि हाँ, मेरे लिए एक चीज़ असंभव है। मैं बोला, प्रभु, तेरे लिए तो कोई चीज़ असंभव नहीं हो सकती। प्रभु बोला, हाँ, मेरे लिए एक चीज़ असंभव है। और मैं जब इस चीज़ को बाइबल में ढूंढने लगा, तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर के लिए एक चीज़ है जो असंभव है। परमेश्वर एक चीज़ नहीं कर सकता जो उसके लिए वो कभी नहीं कर सकता, उसके लिए वो असंभव है। वो चीज़ ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उस राजा के महल में जाके बैठेगा। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो राजा के साथ आनंद करेगा, राजा के साथ बैठकर खाना खाएगा। हालेलुया। बट एक कंडीशन है कि उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि 16वें वचन में लिखा है, पढ़िए बस। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। देखिए, बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखती है कि हम नाश की ओर जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आया, वो राजा का पुत्र आपके लिए और मेरे लिए आया, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। हालेलुया। बस एक बात मैं आपके सामने बताकर इस वचन को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, उस राजा का, उस बादशाह का आना बड़ा नजदीक है। जिस दिन वो आएगा, जिस दिन आप उसके सामने
खड़े हो जाओगे, जिस दिन आप उसके सामने उसको दिखोगे, वो एक सवाल जरूर आपसे करेगा, हे मेरे मित्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तेरे शादी के पोशाक, तेरे शादी के वस्त्र कहाँ है? यदि आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास है, तो मैं आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूं। यदि आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो यही सही समय है कि आप उस वस्त्र को पालो। हालेलुया। वो कोई लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1000 रुपए का नहीं है, वो आपके लिए, मेरे लिए मुफ्त में दिया गया वस्त्र है। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, वो उस वस्त्र को पालेगा यीशु मसीह के नाम से। बस उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा जरूरी है। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन को थोड़ा सा आप समझने की, मैं आपको शायद समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन ये वचन परमेश्वर ने आज मेरे दिल के अंदर डाला। कहा कि जा मेरे लोग से कहे कि क्या उनके पास शादी के वस्त्र है? यदि नहीं है, कोई बात नहीं, आज आप परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए, प्रभु से पश्चाताप करें। पिछले संडे भी मैंने यही बात कही कि आप पश्चाताप कर रहे, और परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लेगा बांध लिफ रहांता लिश्कुरे घांता। हालेलुया, हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात सच है कि यीशु मसीह आएगा, वो राजा आएगा और आपसे सवाल करेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तेरे शादी के वस्त्र कहाँ है? आप तैयार हो जाए उस शादी के लिए, आप तैयार हो जाए उस स्वर्ग के भोज के लिए, जिस भोज में आपको और मुझे आमंत्रित किया है। या अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। लेफ्रहांत लेश्कुरे घांत लेके बोन तो लेफ्रहांत एफ्राया हांत लेश्कुरे घांत। हालेलुया। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी चला। फिर से अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी चला। तू है कादिर खुदा, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पे लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामंदी पर। आज तुझ पे लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामंदी पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश करे, छू ले हर जिंदगी, खाली दामंदी में। ऐ
करूं आज जुम्बश कर छूले हर जिंदगी खाली दामन पर हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें। सेनाधीश परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो खुदा हमारे बीच में है। उसके स्वर्ग की सेना हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आप सबसे बात की है। वो आपको उस राजा के सामने, उस महल में आपको बिठाना चाहता है। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो आपको नाश की ओर नहीं बल्कि आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको आशीषों से भरना चाहता है। यहाँ पे जितने लोग हैं, मेरी बहन मेरी भाई, सुनना, परमेश्वर आपसे कहता है मैंने तेरे लिए बड़े चीजों को रखा है। मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूं। हालेलुया। शायद आपके लिए असंभव है, शायद वो चीज आप नहीं कर सकते हैं, शायद आप इस हफ्ते में परेशान हैं, शायद मेरे बहन तू इस हफ्ते में परेशान है, लेकिन परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि मेरे ऊपर विश्वास कर। देख, मैं तेरे लिए रास्तों को खोलता हूं खुदावंद। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lefrahanta, legaganta, legabanta, lemfrahanta. Efraya hanta, legabunto, lemfrahanta. Ishkareganta, legabanta, lebrahonto, legabunto. Hallelujah, hallelujah. एक फैमिली यहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। इस कंट्री से वो दूसरी कंट्री मूव करना चाहती है। हालेलुया। लेफ्रहांता, उन्होंने अपना बड़ा जोर लगाया। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हो नहीं पा रहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओफ्रहांता लेगबोंतो लेफ्रहांता। आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेफ्रहांता लेश्करेगांता लेगबोंतो लेफ्रहांता। एफ्राया आंता लेश्करेगांता। Efraonto leshkareganta lefrahanta leshkareganta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory. Lefrahanta leshkareganta. Efraonto leshkareganta legabonto lefrahanta. Hallelujah. एक गीत गा, एक गीत गा। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वो ही बारिश तू करे, वो ही जुम्बश तू करे, छूने हर जिंदगी खाली दामन में, वो ही बारिश तू करे, वो ही जुम्बश तू करे,
दामन भी भरे। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Lefrahanta. मैंने जिस प्रकार कहा मैं आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति को उसके स्वर्गदूत को आप देख लीजिए। हालेलुया लेफ्रहांता हालेलुया। मैं आपको जिस प्रकार आप यहाँ पे खड़े हैं मैं बड़े स्वर्गदूतों को आपके साथ देख रहा हूँ जो आपकी मदद कर रहे हैं। हालेलुया लेफ्रहांता लेश्करेखांता हालेलुया। और परमेश्वर मुझे एक चीज दिखा रहा है जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को एक जेल से बाहर निकाला, जिस प्रकार वो चलता गया उसके लिए रास्ते खुलते गए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप जिस प्रकार आगे चलते जाओगे आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे और आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। एक आग है आपके दिल के अंदर, एक बोझ है आपके दिल के अंदर कि परमेश्वर के राज के लिए कुछ तो करना है। आमीन आमीन आमीन। और परमेश्वर कई सारे लोगों को कई सारे जो अनबिलीवर्स है उनको उसके राज्य में उसके साथ बैठने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आज से पहले आप आगे नहीं थे, आज से पहले आप यहाँ पे थे, लेकिन परमेश्वर आपने आपको क्योंकि उसके कलाम उसके वचन में लिखा है जो नम्र होता है परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आज के बाद जैसे आप चलते जाओगे आपके लिए रास्ते और आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया लेफ्रहांता लेश्करेखांता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार आप प्रार्थना कर रहे थे, जिस प्रकार आप यहाँ पे दुआ कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप अपने मुख को खोलोगे आपके मुख से वो आग निकल आएगी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे लोग पश्चाताप करेंगे, जब आप उनके लिए दुआ करोगे वो लोग चंगे हो जाएंगे। जो बातें आप उनके जीवन के अंदर बोलोगे प्रभु को पूरा करेगा। हालेलुया लेफ्रहांता लेफ्रहांता। आप आज के बाद खुद को कभी अकेला ना समझना और परमेश्वर की पूरी सेना आपके साथ चलेगी। आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ पैर रखोगे, जिस जगह पे भी आप कदम रखोगे परमेश्वर आपके लिए वचन दे रहा है यहोशुआ 1:3। आप इस वचन को जाके पढ़ना। जिस जगह पे आप जाओगे, जिस मुल्क में आप पैर रखोगे, जिन लोगों में आप पैर रखोगे वो जगह, वहाँ का मुल्क और वहाँ के लोग परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको एज अ पावरफुल इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बस आप जिस प्रकार आप चल रहे उसी प्रकार आप परमेश्वर और इस कलीसिया के साथ चलता रहना। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपके द्वारा कई सारे लोगों को वस्त्र पहनाने में हेल्प करेगा। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में जिस प्रकार हमने पढ़ा कि वहां पे क्या भले क्या बुरे लोग थे, परमेश्वर भले और बुरे लोगों को आपके द्वारा चुनकर उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया लेफ्रहांता लेश्करेखा। आज के बाद अपनी टंग्स प्रेयर को आज के बाद पवित्र आत्मा के साथ संगति करने में, आज के बाद परमेश्वर के साथ संगति करने में आप अपना ज़्यादा समय बिताए और परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में चलिए। जब आप लोग देखेंगे शायद लोगों को आपके इर्द गिर्द तूफान आंधियां नजर आएगी, लेकिन उस तूफान और आंधी में परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको उस ईगल के समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जो ईगल होता है हमेशा तूफान आंधी के ऊपर होता है, वो ईगल कभी भी उस तूफान के नीचे नहीं होता। परमेश्वर आपको हमेशा उस तूफानों के ऊपर रखेगा। हालेलुया हालेलुया। जो कोई व्यक्ति आपके साथ चलेगा, जो कोई व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को आप परमेश्वर के राज्य में लेके आओगे, परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा भी कई सारे लोगों को आप परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा। हालेलुया
आपके दिल में ये नहीं कि मैं आगे होना, मैं मुझे ही आगे होना है, मैंने ये सब कुछ करना है। आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। परमेश्वर ने इस बातों को देखा है और परमेश्वर आपको आज के बाद एज अ ईगल की तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। लेफ रहांता लेश कर रे गांटा ले गबोन तो लेफ रहांता अम्र ओन तो ले गबोन तो लेफ रहांता ले अम्र ओन तो लेफ रहांता। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। प्रभु आपके बेटे के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। जो योजना, जो कल्पना, जो प्लान्स आपने इनके प्रति पिता परमेश्वर रखे हैं, प्रभु जी आप उनको एक ईगल की तरह पिता परमेश्वर, आप इनको पत्थरस की तरह पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना, ताकि इनके सामने अधोलोक की कोई भी चीजें ना ठहर सके। यीशु मसीह के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूं, इनको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेफ रहान तलेश करेगा लेके बोन तो लेफ रहान एफ्राया। बहुत सारी चीजें आपके दिल के अंदर चलती रहती हैं, जैसे आपके परिवार की, फैमिली की तरफ से आपको ये भी चीज करनी है, आपको वो भी चीज करनी है, आपको वो भी चीज करनी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चीज आती है, लेकिन यहाँ पे वो छू नहीं पाती या वो पूरा नहीं हो पाती। आज आप यहाँ पे बड़े अच्छे से आप खड़े हैं, आप किसी को वो चीज़ें शो नहीं करते, लेकिन आपके दिल के अंदर एक युद्ध चल रहा है, बातें चल रही है। शायद आप यहाँ पे बैठे हैं, आज आप एक आशा के साथ यहाँ पे आए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस जगह से खाली आप नहीं जाओगे। हालेलुया। जो गड़बड़ी चल रही है, परमेश्वर उस सारी चीज़ों को कट करेगा और आज के बाद आप एक शांति को देखोगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, एक पीस को देखोगे और एक बड़े बदलाव को देखोगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जो चीज़ें आप चाहते हैं आप परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर खोलेगा। और जो वचन मैंने आज आपको बताया, इस वचन के ऊपर जाके आप मनन करना, इस वचन को आप थोड़ा ध्यान से सुनना। और जो मैंने आपको कहा कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और परमेश्वर ने आपके लिए अनंत जीवन को रखा है, उसके लिए आपको उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा ज़रूरी है। ये बात को मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूँ। और मैं जिस प्रकार आवाज़ को सुन रहा हूँ, विदन वीक आपकी सारी चीज़ें बदल जाएगी, आपके फैमिली की सारी चीज़ें बदल जाएगी खुदा यीशु मसीह के नाम से। जब आप अगले संडे इस चर्च में आओगे, आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार मैं सुन रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एफ्राहान तलेश करे घांता, एफ्राहान तलेश करे घांता, लेफ्राहान तलेश करे आम्फ्रहोंतो। इन दिनों में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है, आपके परिवार के। परमेश्वर आपकी मोड़ को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपकी दिशा को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके टाइम को बदलना चाहता है। हालेलुया। आज के बाद परमेश्वर आपको अलग लेवल में परमेश्वर लेके जाएगा। लेफ्राहांता, जिस प्रकार लेफ्राहांता लेश्करेगांता, लेफ्राहांता लेगबोंतो, लेफ्राहांता, लेफ्राहांता। आपका नाम क्या है? नाइला। हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार एक झरना होता है पानी का, हमेशा बहता रहता है। परमेश्वर इसी प्रकार आपके जीवन में हमेशा आज के बाद वो झरना बहता रहेगा। आप और आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और सुपरनैचुरल काम थैंक यू जीसस। लेफ्राहांता लेश्करे आम्फ्रहोंतो। और एक शिफ्टिंग होने जा रही है आपके परिवार की। आप जिस जगह पे बैठे हैं, उस जगह से परमेश्वर आपको शिफ्ट कर रहा है। हालेलुया। आत्मिक तौर पे आप शिफ्ट हो जाओगे, शारीरिक तौर पे आप शिफ्ट हो जाओगे। और परमेश्वर इस साल में आपको बड़ा बरकत देगा। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपके बच्चों के प्रति परमेश्वर ने बड़ी योजना, बड़ी कल्पना की है। थैंक यू जीसस। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने कलीसिया के लिए, आप आपके पासबान के लिए प्रार्थना करें। और आप जिस प्रकार प्रार्थना करोगे, उस प्रकार सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे ऐ खुदा अपनी शहजोरियाँ। मांग लीजिए, बख्श दे ऐ खुदा अपनी आप उस जगह पे थे, आप सबसे लास्ट में थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ से आपको देख रहा था, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था वो आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रही। उन चीज़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आपके जीवन के अंदर उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप मुझे बताएं, सही है तो आप सही बोले, या गलत है गलत बोले। जी सही है। आप आगे नहीं जा पा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार आज वचन परमेश्वर का वचन हुआ है, आप जिस प्रकार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जिस प्रकार आप यहाँ से वहां तक जाओगे, आपके लिए रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। और जो भी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप गवाही दोगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, वो सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। आमीन। जिन चीज़ों से आप स्ट्रगल करिए, जिन बातों से आप स्ट्रगल करिए, जिस जगह से आप स्ट्रगल करिए, परमेश्वर उस सारे चीज़ों से आपके जीवन से निकाल डालेगा। आज के बाद आप पैर रखोगे, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा पैर रखोगे, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इस भवन से आपको आशीषित करेगा। इस भवन से आप जैसे जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए डोर्स को ओपन करेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हमारी बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो रुकावटें, जो बातें इसके जीवन में चल रही है, उन सारे बातों को हम कैंसिल करते हैं, उन सारे रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इस बहन को ब्लेस करें प्रभु, जैसे इस भवन से वो आगे चली जाती है पिता परमेश्वर, आप इसके लिए नए डोर्स को, नई बातों को, नई आशीष को जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आती है, इसके जीवन में आप खोल दीजिए प्रभु। प्रभु आप इनको ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। यीशु, आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Afrahanta leshkore ganta legabonto lefrahanta impraanta leshkore ganta lefrahanta। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके सामर्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, उन सबों के जीवन के अंदर एक नए सीजन को हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। आज के बाद ये रोएंगे नहीं, आज के बाद ये आनंद करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया लेफ्रहांत लेश्करे खांता। प्रभु तू धर्मी की प्रार्थना की ओर कान देता है प्रभु। प्रभु तेरी आंखें हमेशा धर्मी की ओर लगी होती है पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भाई जितने बहन यहाँ पे खड़े हैं पिता परमेश्वर, तू हर एक व्यक्ति की समस्या को जानता है, हर एक व्यक्ति की तू बातों को जानता है प्रभु। आप उनके जीवन के अंदर नई चीजों को खोले, नई बातों को खोले खुदा, ताकि जब ये अगले संडे आ जाए पिता परमेश्वर, ये बड़े चीजों के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ आपके भवन में आ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं इन सबों को ब्लेस करता पिता परमेश्वर, इन सबको मैं आशीषित करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एफ्राहान तलेश करे गांता। विदिन 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक नई चीज, एक नया बिजनेस मिलेगा। हालेलुया। आमीन। एक जैसे आज के दिन से विदिन 60 दिन के अंदर आप काउंट करना, इसी दिन के अंदर अंदर मुझे नहीं पता आपके क्या प्लान है, आप क्या योजना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इन 60 दिनों के अंदर ब्लेस करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर आपको एक आयरन पिलर की तरह इस्तेमाल करेगा। पर परमेश्वर आपको आयरन पिलर की तरह, लोग आएंगे उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, लोग आएंगे उसको धक्का देने की कोशिश करेंगे, लोग आएंगे उसको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पिलर कभी गिरेगा नहीं। खुदा यीशु मसीह के नाम Amen. से। Amen. I receive. ये होगा खुदा यीशु मसीह के नाम से, ये होगा खुदा यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, और इससे पहले जो कुछ आपके जीवन में हुआ और इसके बाद जो कुछ आपके जीवन में होगा, उन सारे चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समुद्र को दोबागा, जिस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों के लिए आसमान को खोला, जिस प्रकार परमेश्वर ने आकाश से उनको खाना खिलाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने पहाड़ों से उनको पानी पिलाया, इसी प्रकार परमेश्वर आपको चलाएगा। Amen. हालेलुया। Amen. ये होगा आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। लेफ्रहांता। एक बात में यहाँ पे जो परमेश्वर सुबह से मुझे कह रहा है, परमेश्वर मुझसे कहा कि तू जाना, वहाँ पे आराधना करना, और उसके बाद ये जगह पूरी तरह से भर जाएगी। सिर्फ जगह भर नहीं जाएगी, पवित्र आत्मा से भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने लोग आज यहाँ पे, सबके लिए भविष्यवाणी है, आप इस जगह से खाली हाथ नहीं जाओगे। शायद आप निराशाओं के साथ यहाँ पे आए हैं, शायद आप बीमारी के साथ यहाँ पे आए, लेकिन आज इस जगह से छोड़ने से पहले आपकी बीमारी, आपकी निराशा, आपकी गरीबी इसी जगह पर रह जाएगी। आप आजाद होके जाओगे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग आज यहाँ पे जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे आप इस मंदिर के बाहर जाओगे, जैसे आप परमेश्वर के भवन से बाहर जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगले संडे आपके पास एक बड़ी गवाही होगी, आपके पास एक बड़ी गवाही होगी। शायद आप दवाई में है, शायद आप बीमार है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे आप इस दरवाजे से बाहर जाओगे, आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो परमेश्वर अंधों को दृष्टि दे सकता है, वो परमेश्वर आपकी स्थिति को बदल दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलने जा रहा है। इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ। ये अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। Lefrahanta leshkare ganta, Emfrohonto leshkare ganta, Afrahanta leshkare ganta, Lebronto lebrahanta lebrahanta, Eshkaya handa legabonto lebrahanta। हो प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु लेफ्रहांत लेश्करे घांता, एफ्रहांत लोग गोंटो लेगबांता। Amen. Amen. ये अपने हाथों को उठाए करें। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी नजर यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबों के ऊपर है। प्रभु इन सबों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य इनके जीवन के अंदर रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु इनकी सिचुएशन बदल जाए, इनकी स्थिति बदल जाए, इनका टाइम, इनका ऋतु, इनका हंगाम, इनका चलना उठना बैठना बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन सबों को मैं ब्लेस करता हूँ, इन सबों को मैं आशीषित करता हूँ। प्रभु आज के बाद, प्रभु आज इस वक्त पिता परमेश्वर, इस जगह से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। इन सबको मैं आशीषित करता प्रभु, इन सबको पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में कवर करता पिता परमेश्वर। प्रभु पिछले 2 संडे पिता परमेश्वर, आपने हमें इस पिता परमेश्वर सही सलामत चलाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें मौका दिया कि प्रभु आज पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके दास के साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपके वचन को बांट सके। प्रभु ये मौका आपने दिया, धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर पास्टर हेनरी के लिए, पिता परमेश्वर डैड के लिए धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने लोग हैं प्रभु, उनके लीडर्स के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उनके पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस चर्च के हर एक मेंबर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु आपने इन सबों को याद किया, हम धन्यवाद करते हैं। इन सबको मैं ब्लेस करता हूं, इन सबको आशीषित करता हूं। सारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की आशीष, अब्राहम इसहाक याकूब की आशीष जो सिय्योन से आती है, इन सबों के ऊपर मैं रिलीज करता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम से।
इनको मैं ब्लेस करता हूँ, इनको आशीषित करता हूँ। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन।